हेलो फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मी। तो आज हम सीखेंगे बोटनिक ब्लाउज जो 34 साइज का है। और हम बिल्कुल डिफरेंट तरीके से ब्लाउज बनाएंगे जो डोरी से डेकोरेट होगा। और आप इसे आसानी से बना सकते हैं एक ही कोशिश में। तो वीडियो को शुरू करते हैं। आप देखना, मैं बहुत ही इजी तरीके से आपको बताऊंगी। तो हम ब्लाउज की नाप लेते हैं। तो ब्लाउज की लंबाई जो है 13 इंच तैयार है। 13 इंच पर हम एक निशान लगाएंगे और 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे कंधे की जोड़ और नीचे की सिलाई के लिए। कंधे की चौड़ाई हमने ली है 7 इंच पर और आर्म होल की लंबाई भी हमने 7 इंच पर ली हुई है। चेस्ट जो है 34 इंच है, तो उसका चौथाई भाग 8.5 इंच आएगा। हाफ इंच हम और लेंगे बोट नेक में, तो 1.5 इंच हमने मार्जिन रखी हुई है। कमर हमने 7 इंच पर लिया हुआ है क्योंकि इसका 28 कमर है, चौथाई भाग 7 आएगा। 1 इंच हमने डार्ट के लिए लिया हुआ है और 1.5 इंच हमने मार्जिन रखी हुई है। अब मेन फैब्रिक को हमें जो है सीधा करके सीधा भाग को ऊपर कर लेना है। उसके ऊपर हम अस्तर को रखेंगे और नीचे से हाफ इंच कपड़े को छोड़कर हम सिलाई करेंगे। देखिए, इस तरीके से एक सीट पर सिलाई हमें करनी है। नीचे से सिलाई करने के बाद हम दोनों पार्ट को, अस्तर को, मेन फैब्रिक को दो तरफ करके एक प्रेस सिलाई लगाएंगे, मार्जिन को अस्तर की तरफ करके। उसके बाद पलट कर हम एक कच्ची सिलाई और लगाएंगे। ये सिलाई हमें बाद में तोड़ देनी है। उसके बाद चारों तरफ से हम मेन फैब्रिक और अस्तर को ज्वाइंट करेंगे। हाथ से सही करते रहना है, कहीं से भी अस्तर में मेन फैब्रिक में सिकुड़न ना आए। इस तरीके से हमने ज्वाइंट किया मेन कपड़े को और अस्तर को, और एक्स्ट्रा कपड़े को हम कट करके अलग कर देंगे। ठीक, इस तरीके से अस्तर के साइज का हमें कटिंग करना है। अब हम उल्टे भाग की तरफ से हम इसको फोल्ड कर देंगे। उसके बाद हम गले का निशान लगाएंगे। तो गले को हमने 4 इंच पर निशान लगाया हुआ है और लंबाई को हमने 3 इंच पर, 3.5 इंच पर, और इधर से भी हम 3.5 इंच पर लेंगे और एक बॉक्स तैयार करेंगे और उसमें राउंड शेप देंगे गले का। तो देखिए, हमने शेप दिया और आर्म होल की तरफ हमें जो है हाफ इंच डाउन करना होता है। बोट नेक में हमें हाफ इंच डाउन करना पड़ता है। तो लगाए हुए निशान को गले से हम मिला देंगे और उसको कट करके अलग कर देंगे। अब हम गले की भी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए, इस तरीके से हमें लगाए हुए शेप पर ही कटिंग करना है। हम इसमें गले पट्टी को लगाएंगे। अरेबिक में हमने ये पट्टी काट रखी है, इससे पलटने में आसानी होती है। तो इस तरीके से हमें पट्टी को जॉइंट कर लेना है और हम आधे आधे इंच कपड़े को छोड़कर सिलाई करेंगे और ये सिलाई एकदम सीधे करेंगे, कहीं से घटा बढ़ा ना आए। और इसमें हम छोटा छोटा कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद जो है हम पट्टी को बीच से पलट कर एक सिलाई और लगाएंगे। इस तरीके से एक पतली पट्टी तैयार करेंगे। पतली पट्टी तैयार करने के बाद हम इसे फिर से पलट कर सिलाई करेंगे। तो ये हमारी फिनिशिंग सिलाई होगी। देखिए, देखने में बहुत अच्छी लगेगी और बहुत सफाई से सिलाई होती है। तो ये देखिए, ये शेप हमने तैयार किया हुआ है, आयरन नहीं किया हुआ है। तो इसको हम कपड़े पर न चिपकाने की वजह से हम इसके ऊपर सिलाई करेंगे। इस तरीके से हमें चारों तरफ से पेस्टिंग पेपर पर सिलाई कर लेनी है, कपड़े पर रख करके। उसके बाद जो है हम फोल्ड करके चारों तरफ से सिलाई करेंगे, इस तरीके से मोड़ के थोड़ा थोड़ा, और उल्टे पलट करके हम ब्लाउज के पार्ट को इस तरीके से प्रेस करेंगे तो सेंटर लाइन बन जाएगी। और इसमें हम मिल्टन चौक से शेप देंगे। पहले जो शेप दिया था वो थोड़ा बड़ा साइज है फ्रेंड, इसमें हम थोड़ा सा छोटा कर दे रहे हैं। अब देखिए, इस तरीके से शेप दीजिएगा। शेप देने के बाद हमें एकदम सेंटर पर इस तरीके से रख लेना है। अगर हम पेस्टिंग पेपर को चिपकाए होते तो कट कर लेते शेप को, और नहीं तो इस तरीके से हमें सिलाई करनी होगी। तो इस तरीके से हम सिल लेंगे एकदम शेप पर, और उसमें बीच से हम पेस्टिंग पेपर को कट करके निकाल देंगे।
देखिए इस तरीके से, और इसमें छोटा छोटा कट लगाएंगे। कट लगाने से हमें हमें पलटने में बहुत ही आसानी होती है और बहुत फिनिशिंग से हमारा पलट जाता है। ये देखिए थोड़ा सा हाथ से प्रेस कर देंगे पेस्टिंग पेपर को, उसके बाद पलट देंगे। देखिए पलटने के बाद हमने एक डोरी के लिए अरेबिक कपड़े को कट किया है और बहुत ही पतली डोरी बनाएंगे, इसलिए एकदम किनारे पर हम सिलाई करेंगे। सिलाई हमने कर ली है। देखिए अभी किस तरीके से हमें डोरी को पलटना है। तो उसके माध्यम से हम डोरी को पलटेंगे, सुई धागे से इसमें होल में डाल करके इसको टक कर लेंगे। टक करने के बाद हम इसको टूल्स को खींचेंगे तो हमारा सीधा भाग ऊपर आ जाएगा, इससे हमारी डोरी बनकर तैयार हो जाएगी। तो देखिए इस तरीके से हमें नीचे की तरफ से खींचना है कपड़े को, और देखिएगा हमारी डोरी बहुत ही पतली बनकर रेडी होगी फ्रेंड्स। ये देखिए हमारी डोरी कंप्लीट हो गई है। तो इस तरीके से हमें 2 डोरी तैयार कर लेना है। और अब हम इस डोरी को जो है 4 टुकड़ों में काट देंगे। देखिए इस तरीके से हमें दूसरी वाली डोरी को भी कट कर लेना है, और देखेंगे कि एक है कपड़ा जो है 4 इंच लंबाई है, 4 इंच चौड़ाई है उसकी, और बीच से इस तरीके से फोल्ड करके उसको हम प्रेस कर देंगे ताकि हमारी सेंटर लाइन बन जाए। तो सेंटर लाइन बनने के बाद जो है हम डोरी, देखिए डोरी को हम इसमें रखेंगे, उसी सेंटर पर हम सिलाई करेंगे। तो देखिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा बढ़ा करके डोरी को सेंटर लाइन से थोड़ा ज़्यादा करके उसके ऊपर हम सेंटर पर ही एकदम सिलाई करेंगे। और डोरी जो सटी हुई होनी चाहिए, ऊपर नीचे नहीं हो और दूर दूर भी ना हो, एकदम एक सीध में बराबर में होनी चाहिए। और हम एकदम सेंटर पर सिलाई करेंगे। देखिए एक बार हम फिर से इसके ऊपर सिलाई कर लेंगे ताकि हमारी डोरी मजबूती से फंस जाए सिलाई में। और इसके बाद इसको हम पलट देंगे। तो देखिए कुछ इस तरीके से इसका लुक आया हुआ है। इस तरीके से दोनों को हमको तैयार कर लेना है। अब इसमें नीचे से लगाएंगे, एक तरफ हमें उल्टा लगाना है, एक तरफ हमें सीधा लगाना है, क्योंकि डोरी को हमें उल्टे साइड की तरफ पलट कर लेके जाना है। इससे हमारी डिजाइन बहुत बढ़िया रेडी होगी। तो इस तरीके से हमें पहले नीचे कॉर्नर पर इस तरीके से लगा लेना है डिजाइन को, और उसमें उसे पिन से सिक्योर कर लेना है ताकि खिसके नहीं, एकदम सेंटर पर हो। और इस तरीके से ऊपर कॉर्नर पर भी लगा लेना है। यहाँ भी पिन से हम सिक्योर कर लेंगे। उसके बाद डोरी को अपोजिट साइड में हम सेट कर लेंगे। अब उसके ऊपर हम सिलाई करेंगे। तो इस तरीके से हमें सिलाई बचा के कर लेनी है। डोरी जो है, दोनों के डोरी के बीच की जो दूरी है वो बराबर होनी चाहिए, इसे देखने में बहुत अच्छा लगेगा। तो इस तरीके से हमें दोनों तरफ की सिलाई कर लेनी है। देखिए इधर भी हम सिलाई कर लेंगे। सिलाई हमारी रेडी हो गई है बीच की। तो देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा लुक आया हुआ है हमारे ब्लाउज का। इस तरीके से आप भी बना सकते हैं और बहुत ही कम समय में। तो फ्रेंड्स ये हमारा ब्लाउज रेडी हो चुका है। तो देखिए ब्लाउज का फाइनल लुक है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।